Good morning everyone. My name is Saloni and I am working as an associate professor in Global Research Institute of Management and Technology, Rador. Today my topic is expert system. So what is expert system? Expert system is combined of two words, expert and system. Experts are who are specialized in a particular area or a particular field, and system is a collection of components that are organized for a particular purpose. Now the concept here comes is what is expert system. Expert system is a collection of it is a computer program that is designed to solve the complex problem and provide a human like ability to decision makings. Then it requires human expertise. सब मान लो कि अगर कोई भी ह्यूमन है उसको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर नॉलेज है, तो उसकी नॉलेज की रिक्वायरमेंट जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम्स को होती है. ये क्या करते हैं, नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं एक नॉलेज बेस से जहाँ पे बहुत सारी नॉलेज लाइक अ डाटाबेस की तरह स्टोर की जाती है. कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम के, लाइक माइसिन, डेंट्रल, कैडेट एंड डी एक्सप्लेन. एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो हमारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है और इसको डेवलप किया गया था 1970 में. देन उसके बाद आती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाई परफॉर्मेंस. एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. देन आता है अंडरस्टैंडेबल. ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है बाय द यूजर्स. ये क्या करता है, हमें बहुत ही इजी वे में जो है हमारे कंक्लूजन्स को प्रोवाइड करता है जिसको यूजर इजीली अंडरस्टैंड कर सके. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेबल. ये हमारी जो आउटपुट है उसको बिल्कुल एक्यूरेटली जनरेट करता है. एंड लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली रिस्पॉन्सिव. ये हमें जो रिस्पॉन्स देता है वो एक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसके रिस्पॉन्स हमें जनरेट होके मिलते हैं. नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. हमारे एक्सपर्ट सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, यूजर इंटरफेस, इन्फरेंस इंजन एंड नॉलेज बेस. हियर वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट वन इज यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेस जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है वो इंटरेक्ट करता है यूजर के साथ. यहाँ पे वो अपनी क्वेरीज को जनरेट करता है और उसके बाद जब उसकी क्वेरीज जनरेट होती हैं, इन्फरेंस इंजन उसको रिस्पॉन्स करता है. देन उस आउटपुट को डिस्प्ले कराता है यूजर पे. नेक्स्ट वन इज इन्फरेंस इंजन, या इसको हम रूल्स ऑफ इंजन भी बोलते हैं. इन्फरेंस इंजन में क्या होता है, इसको हम एक्सपर्ट सिस्टम का ब्रेन बोलते हैं. इसमें हमारे कुछ रूल्स होते हैं जो हम किस पे अप्लाई करते हैं, नॉलेज बेस पे. नॉलेज बेस उन रूल्स को अप्लाई करके फिर आउटपुट को जनरेट कराता है यूजर इंटरफेस के पास. थर्ड कंपोनेंट इज नॉलेज बेस. नॉलेज बेस क्या होता है, एक टाइप ऑफ स्टोरेज, या इसको हम एक डाटाबेस भी बोल सकते हैं. यहाँ पे हमारी हर तरह की नॉलेज जो है वो स्टोर की जाती है और ह्यूमन एक्सपर्ट्स इस नॉलेज को नॉलेज इंजीनियर के पास ट्रांसफर करते हैं. देन वो हमारी नॉलेज बेस के अंदर स्टोर होके आती है. उसके बाद आता है हाउ एक्सपर्ट सिस्टम वर्क्स. एक्सपर्ट सिस्टम काम कैसे करता है. सबसे पहले इनपुट डाटा, वो क्या करता है, यूजर से हमारा जो डाटा है वो इनपुट कराता है. देन उसकी क्या करता है, प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग वो कैसे करता है, उसमें कुछ इन्फरेंस इंजन में रूल्स वगैरह अप्लाई करके उसकी प्रोसेसिंग होती है और देन हमें क्या मिलती है, आउटपुट. फिर उसके बाद हमारी जो आउटपुट है वो जनरेट होकर हमारे यूजर्स के पास आती है. उसके बाद आती है एप्लीकेशंस ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम. हम अपने एक्सपर्ट सिस्टम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं. फर्स्ट वन इज इन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग डोमेन. इट कैन बी ब्रॉडली यूज्ड फॉर डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फिजिकल डिवाइसेस. जैसे कि हम अपने कैमरा लेंसेज और ऑटोमोबाइल्स को डेवलप करते हैं तो उसमें हमारे एक्सपर्ट सिस्टम का यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन इज इन द नॉलेज डोमेन. इसमें हम क्या करते हैं, दीज सिस्टम्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर पब्लिशिंग द रेलेवेंट नॉलेज टू द यूजर. यूजर को हमें कुछ नॉलेज प्रोवाइड करनी होती है तब हम अपने एक्सपर्ट सिस्टम का यूज करते हैं. फाइनेंस डोमेन में भी हमें कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी या कुछ फ्रॉड डिटेक्शन करने होते हैं, उसमें हम अपने एक्सपर्ट सिस्टम्स का यूज करते हैं. डायग्नोसिस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ द डिवाइसेस. हमें किसी मेडिकल डायग्नोस को डिटेक्ट करना हो उसके लिए हम अपने एक्सपर्ट सिस्टम्स का यूज कर सकते हैं. लास्ट एप्लीकेशन इज प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग. हमें कोई भी टास्क या कोई भी गोल अचीव करना होता है तो उसकी प्लानिंग और शेड्यूलिंग के लिए भी हम अपने एक्सपर्ट सिस्टम्स का यूज कर सकते हैं. थैंक यू.